रूपनंदा आर्या जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंदन भैया जी। सुखी होंगे। हम आर्या जी से याचना करते हैं कि आज की देशना आरंभ करें। आज यहाँ पर बहुत बारिश है, इसलिए थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। 2 दिन से लाइट भी नहीं थी आज। लकीली आई है। ठीक है, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और ये बारिश यहाँ पर भी बहुत है इस समय। ये है। साधु 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 सुवी शुद्ध शीलेषु सिंधु पमस् समाधि धम्मेषु पठवी समस्त अनंत ज्ञानेषु गगनोपमस् नमामि शिरसा श्रीगोतमस् मोमन्धकारेषु सूर्योपमस् अंधारशोकेषु सेतुपमस् दोषापवाहेषु मेघोपमस् नमामि शिरसा धम्मातस् पतिपत्तिसारेषु पठवी समस्त उजुगोतमङ्गेषु ज्ञानागतस् कुशलेषु धम्मेषु किन्तु उपमस् नमामि शिरसा सुगतो रसस् साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा तस् नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् अरहत तथा भगत द्वारा उपदेशित सभी धर्मों को हम करते हैं। प्रोग्राम में उपस्थित संघ है सबको वंदन करते हैं। यह वंदन उपस्थित सभी जो उपासक उपासिका हैं, आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत मंगल की। आज हम जिस विषय पर धम्म साझा करने जा रहे हैं वो है धम्मपद की गाथा है। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है और हमें ये गाथा बहुत ही पसंद है। जो चॉइस से हमने चुने, धम्मपद की कुंभ में गाथा आती है, नरे कथानि अकथानि च। इसका जो अर्थ है कि न परे संग विलोमाने, दूसरों के जो दोष है दूसरों के दोष को न देखे, दूसरों के कृत्य अकृत्य को न देखे, ताकि अपने ही जो कृत्य अकृत्य है उसे देखना चाहिए, खुद पर ही हमने ध्यान देना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम जो जीवन जीते, कोई भी जीवन ना, गृहस्थ हो या हमारा जो घर गृहस्थी है, तो इस जीवन में इस बात से लेकर हमें बहुत सारी जो चीजें होती है, बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें इसे सीखने को मिलेगी। हम प्रयास करेंगे। जो भगवान बुद्ध ने ये देश ना दी है, तो धम्मपद में ये जो देश नादी है, इसका जो जब देश नादी है उस उदाहरण को, उस अट्ठ कथा को हम पहले जानने की कोशिश करेंगे और इस अट्ठ कथा के माध्यम से हम ये धम्म साझा करेंगे। ये जो एक बार एक उपासिका, एक गृहस्थ
स्वामिनी होती है, एक गृहस्थ होती है। जो गृहिणी होती है वो हमारे उसके घर पर पाठक नाम के जो आजीवक है उनको गुरु मानकर उनका बहुत ही सम्मान करते, बहुत ही श्रद्धा से उनके साथ जो पुण्य कर्म है, वो जो कि दान कुशल कर्म करना है वो करते हैं। उस एक बार उस उसे सुनाई उसे वो सुनते हैं कि भगवान बुद्ध की जो धम्म चर्चा है, भगवान बुद्ध के बारे में सुनने के बाद वो उत्सुक हो जाते हैं कि मुझे भी बुद्ध का धम्म सुनना है, मुझे ही संघ की सेवा करनी है। तो वो जो आजीवक होते हैं उनके घर आते हैं, उनके द्वारा वो जो धम्म उपदेश सुनते हैं, उनकी जो सेवा करते हैं, वो आजीवक से वो कहते हैं कि मुझे भगवान बुद्ध का धम्म सुनना है, धम्म की भगवान की देशना सुननी है, उनको धम्म देशना के भोजन के लिए घर पर बुलाना है। तो वो जो आजीवक होते हैं वो आजीवक टालते हैं कि नहीं आज नहीं, ऐसा करके वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देते, उनको इग्नोर करते हैं कि बुद्ध के पास ये ना जाए, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। उपासिका बहुत पुण्यवान होती है। वो कहते हैं उसके जो बेटा होता है बेटे को कहते हैं कि जाकर भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को हमारे घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करें। आमंत्रित करने के बाद भगवान बुद्ध भोजन के लिए आते हैं। भोजन के समय पर भगवान बुद्ध को बहुत ही श्रद्धा से भोजन संघ भगवान बुद्ध प्रमुख संघ को भोजन दिया जाता है। भोजन उपरांत भगवान बुद्ध दान का अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन करते वक्त वो बहुत श्रद्धा से उपासिका भगवान बुद्ध की देशना सुनती है। लेकिन वो जो आजीवक है जो बाजू के घर में बैठे होता है, वो आजीवक आता है और बहुत ही अनन शनन बातें जो है, बहुत बुरी बातें हैं, वह आकर बोलता है। वो उसकी बुरे बातों को ये उपासिका सुनते हैं और सुनने के बाद वो लज्जित हो जाती है कि वो भगवान बुद्ध को बुरे शब्द से जो कि गाली जैसे वचन है वो दे रहा है, और इसकी वजह से वो लज्जित होती है कि मेरे वजह से भगवान बुद्ध को ये सुनना पड़ रहा है और ये अच्छा नहीं है, इस वजह से वो लज्जित हो जाती है। उसी वक्त भगवान बुद्ध कहते हैं कि गृहस्वामिनी उपासके, हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। दूसरों के दोषों को हमने नहीं देखना है। अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, इसी आधार पर हम जैसे कि हमारे ही जीवन की बात ले, हमारे जीवन में हमें अगर कुछ करना है, हमें हर बार होता है कि मैं तो इतना अच्छा करती हूँ, मैं तो इतना अच्छे से सब कुछ करती हूँ, तो मेरा अच्छा क्यों नहीं होता। हर कोई चाहता है कि अभी मैंने पौधा लगाया है और अभी के अभी मुझे फल मिल जाए। जैसे कि हम धम्म के बारे में जब धम्म श्रवण करते हैं, हम तो अच्छे तरह से धम्म श्रवण करते हैं, लेकिन याद क्यों नहीं रहता है। हम तो बहुत अच्छे से ध्यान साधना करते हैं, अच्छे से शील का पालन किया। जैसे कि कल उपोषद दिन था, पूर्णिमा का दिन था, बहुत अच्छे से उपोषद का पालन किया, फिर भी ये मुझे ऐसा बोला इसलिए मेरा ध्यान भटक गया। मुझे इसने ऐसा कहा, इसने बीच में ही आकर कुछ बोल दिया, उसने मेरा ऐसा हो गया। किसी ने ऐसा किया वैसा किया इसलिए मेरा ऐसा हो गया। हम दूसरों को क्या करते हैं, दोष देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर ये ऐसा नहीं बोलता तो मैं ऐसा नहीं करती। माँ कहती है बेटी अगर बीच कुछ सुनती, कुछ मुझे मदद कर देती तो अच्छा हो जाता। ये बेटी माँ बेटी को, जैसे कि घर में जो होता है, हम दूसरे को क्या करते हैं, ब्लेम करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हर बार नहीं होता है। और इसके वजह से हम क्या करते हैं, तो हम दुखी होते हैं, कष्टी होते हैं, हमें दुख पहुंचता है। तो भगवान बुद्ध ने बोला है कि दूसरे के कृत्य कृत्य को नहीं देखना चाहिए। जैसे कि हम अगर कोई कुछ गलत करता है, कि सोना है चांदी है, एक किसी ने कहा है एक जगह पर बहुत सारे सोने का खजाना है, और आपको जो एक गुपित है ये मालूम है, एक रहस्य है वो मालूम हो गया, और ये किसी को भी पता नहीं। तो क्या आप ऐसे करते हैं कि किसी को, कोई अपने सहेलियां है, चल अभी हमें वहां पर सोना है, वहां पे चांदी मिलने वाला है तो हम जाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं। अगर कहीं भी खजाना है ये मालूम हुआ तो हम पहले खुद जाते हैं, खुद हम जाते हैं कि ये मुझे ही इसका लाभ हो जाए, बाद में सहेली को बताऊंगी, बाद में इसको बताऊंगी। जो अच्छी बातें हैं खजाना क्या ने, जैसे कि जो हमारे जीवन है, जैसे कि धम्म देशना के लिए आप लोग जुड़ते हैं,
तो ये भी एक ज्ञान का खजाना है, ज्ञान का खजाना है। इसे हम सुनते हैं, लेकिन सुनते वक्त कभी कभी अगर कोई थोड़ी बोल दे तो हम क्या कहते हैं, चुप बैठ, मुझे सुनना है, तो इसके वजह से मुझे सुनने को नहीं मिला है, हम थोड़ा थोड़ा ऐसे क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। तो भगवान ने कहा है ये ब्लेम करना ये उचित नहीं है, इससे हमें कष्ट होता है और हम सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि खजाना लगे अगर हमें चाहिए तो हम खुद जाते हैं और हम खुद जाकर हम वहां से जो हमें चाहिए वो लेके आते हैं, ना कि किसी को बताते हैं, किसी को भी नहीं बताते हैं। उसके बाद एक तीन बातें भगवान बुद्ध ने बताई है, जैसे कि अ, खुद पर कैसे ध्यान देना चाहिए, हमें खुद को कैसे जैसे हम बोलते हैं अत्थ ही अत्तनुदात्तो अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित होना चाहिए, हमें खुद को करना चाहिए। अगर हम खुद नहीं करेंगे, जैसे कि सील का पालन, हम कहते हैं, जाने दे आज थोड़ा सा झूठ बोल दिया, वो तो बोलता है कभी कभी, उसने तो बोला है। सल्लेख सूत्र में भगवान बुद्ध ने का आधार आता है। सल्लेख सूत्र में बोला है कि हिंसक, हमें अहिंसक बनना चाहिए, कोई करने का तो हमें नहीं देखना चाहिए। कोई ही जन्म से बुरा इंसान, माँ के गर्भ से ये जन्म नहीं लेता बुरा इंसान नहीं। हम जब जैसे पर होते हैं, जहाँ बच्चे जहाँ संस्कार करते हैं, उसका हम पर उससे बचना कर सकेंगे। क्या है कि हम निगेटिविटी की तरफ बढ़ जाएंगे, जो कि उसमें निगेटिविटी है। अभी किसने बुरा किया है, हाँ जैसे मैंने बोला किसने हिंसा की है, हाँ इसने हिंसा की, उसने तो की, तो छोटी सी बात है, किसी की बोली कि इसने चुप कर कुछ कुछ छुपा कर लेके आया, हाँ ये तो कोई इतनी बात नहीं, छोटा बड़ा तो हो जाता है। लेकिन ये छोटा छोटा करके अगर वो हिंसक है, अगर वो चोरी कर रहा है, कोई और अ, व्यभिचारी है, मिथ्याचारी है, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके विरुद्ध से, जैसे कि अभी धारा, जैसे कि प्रवाह है, पानी का प्रवाह है, तो प्रवाह की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर नदी पार करनी है तो प्रवाह की तरफ बढ़ जाएंगे, तो पानी में बहते जाएंगे, पानी में बहते जाएंगे। तो आपको बचाने के लिए, आपको तैरना आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बचाने के लिए नहीं आ सकता, कोई अपनी जान जोखिम में डालकर हमें बचा नहीं सकता। हमें खुद को, हमें, हम चाहते हैं कि खुद को खुश रखना रहना है, तो प्रयास ही खुद करना होता है। दूसरे के बातों को सुनकर जो बुराइयां है, जो कुछ दोष है, उससे हमें जो निगेटिविटी निर्माण हो जाती है, तो उससे हम हमारा विकास नहीं कर सकते। इस पर और भी एक उदाहरण है, जो भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त के वक्त जो तीन उपमाएं उनको याद हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैंने जब संबोधि को प्राप्त करने वाला था, तब मुझे ये तीन उपमाएं, जो कि तीन बातें हैं, वो याद आई थी। उन पर उन्होंने बताया है कि जो पहली जो उपमा है वो बताई है कि एक, अभी बारिश का मौसम है, तो नदी के तीर पर बहुत सारे जो लकड़ियां है, गीले पेड़ होते हैं, जैसे पेड़ गिर जाते हैं, पेड़ की जो शाखा है वो गिर जाती है, तो एक शाखा गिरी है। तो वहां पर हम चाह रहे हैं कि अभी बहुत बारिश है, तो थोड़ा ठंडी ठंडी ठंड है, तो ठंडी की उन जगह पर थोड़ा अग्नि जलाए, अग्नि जलाने का प्रयास करें। तो अग्नि जलाने का प्रयास करने के लिए हम क्या करते हैं, तो वो जो गीला कुछ, वो सूखा कचरा है, सूखा थोड़ा सूखा कचरा है, और वो जो वो गीली लकड़ी है, गीली लकड़ी को लाकर वो गीली लकड़ी को जलाने का प्रयास करते हैं। तो क्या हम वो गीली लकड़ी को जला सकेंगे, क्या उसमें अग्नि निर्माण हो सकेगी? थोड़ा कुछ सूखा कचरा है तो वो सूखा सूख जाएगा, लेकिन गीली लकड़ी जो है वो नहीं सूख सकती। दूसरी उपमा है कि इसी तरह से हमारे जीवन में अगर हम क्या करते रहेंगे, जो हमारे इसमें गलापन है, कि जो हमारे में लोभ द्वेष मोह है, जो हमारे मन में विकार है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं, हाँ उसने तो थोड़ा किया, तो क्या मैं थोड़ा कर सकती हूँ, चित्त विचलित करते हैं हम। चित्त के बारे में अय्या जी के बहुत अच्छे से वीडियो है, मैंने
कल आज सुना था सुबह। तो बहुत जैसे कि हमारा चित्त विचलित हो जाता, उसने तो थोड़ा सा किया, क्या किया हमने, उसने किया। तो हम भी अगर दूसरे के दोष हम देखेंगे तो हम भी उस दोष के तरफ बढ़ जाएंगे, उसी तरफ हम बढ़ जाएंगे। जैसे अभी जो हमारेपन में, हमारे अंदर जो गीलापन है, जैसे कि लकड़ी अभी गीली है तो हम उस पर अग्नि नहीं जला सकते। उसके बाद भगवान बुद्ध ने एक उपमा बताई कि ये जो लकड़ी है दूसरी बार क्यों थोड़ी सी सूख गई, थोड़ी आधी गीली है आधी सूख गई है, तो क्या हम उसमें थोड़ा सा कचरा लाकर थोड़े कागज वगैरह जमा करके उसको जला सकेंगे? उसको भी हम पूरी तरह से नहीं जला सकते, क्योंकि उसमें गीलापन है। गीलापन के वजह से, वो गीली होने की वजह से हमें उसमें अग्नि, हम उस पर निर्माण नहीं कर सकते, हम उसे नहीं जला सकते, अच्छी तरह से हम अग्नि नहीं निर्माण कर सकते। इसी प्रकार हमें क्या करना है, जब धम्म के मार्ग में हम चल रहे हैं, हमारे जीवन में वो जो हम चाहते हैं कि धम्म का जो ज्ञान है हमें अच्छे तरह से मिले, संघ की सेवा करने को मिले, संघ को जो कुछ अभी पुण्य कर्म करने हैं, दानशील प्रज्ञाशील जो है, हमें जो कुछ भी करना है उसके लिए, अगर कई बार होता है कि हमें अवसर नहीं प्राप्त होता है, कई बार होता है हम बहुत उत्सुक होते हैं लेकिन हमें संघ नहीं प्राप्त होता है, कई बार होता है कि संघ भी प्राप्त होता है, हमारे पास पुण्य कर्म करने के लिए वक्त भी होता है, लेकिन जो चित्त है, मन है, मन में बहुत सारे अनम सनम बातें निर्माण हो जाती है, नहीं अभी नहीं, अभी बाद में करेंगे, कुछ देर बाद करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जिसकी अभी भी लकड़ी थोड़ी गीली है, गीली होने के कारण हम क्या करते हैं, लकड़ी को दोष देते हैं। कभी बार हम कहते हैं नहीं, ये माचिस अस्सी नहीं है, माचिस की वजह से। कभी हम दोष देते कि अभी बारिश का मौसम है, थोड़ी बारिश रुक जाए तो अच्छा होगा। ये जो है ये नेचुरल है, लेकिन अगर प्रयास करें, हम खुद को अच्छी तरह से संयमित रखे, खुद शील का पालन करें, खुद धम्म का आचरण करें। धम्म यानी कि शील सदाचारण, सदाचार का आचरण करने में ही धम्म में सबसे बड़ी बात बताई गई है कि हम शील सदाचार का आचरण हमारे जीवन में कैसे हो। ये सच है कि हम थोड़ा अच्छा करने के बाद बहुत बड़ी सी ख्वाहिश लेकर बैठे हैं कि मैंने तो इतना अच्छा किया, इतने इसने तो इतना सारा बुरा काम करके भी इतना इसका इतना अच्छा हो रहा है, इसके जीवन में उसकी उन्नति ही हो रही है, उसके जीवन में उसे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो मिथ्याचार से मिल रहा है, और मिथ्याचार से मिली बातें जीवन में सुख नहीं दे सकते। झूठ की जो दौर रहती है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जो कुछ भी झूठी बातें कर कर, मिथ्याचारी बनकर अगर हम कुछ भी कमा रहे, कुछ भी हासिल कर रहे, तो ये हमारे जीवन के लिए दुखदाई होता है। ये हम दूसरों की बातें जानकर, या दूसरों की बातें जब हम जानते हैं तो हमारे मन में और भी एक आता है, जैसे मैंने एक जीवन में हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम कैसे हमारे जीवन में खुद पर कंट्रोल करें। हम दूसरों को जब सुनते हैं, हम दूसरों के बारे में जब, हाँ नहीं इसने ऐसा किया, इसकी ऐसे वजह से ही ऐसा, ऐसा करने से हमारी जो अच्छाई होती है, हमारे जो भी हमें जो अच्छाई होती है, मैंने पहले ही बोला है, हर कोई इंसान माँ के गर्भ से अच्छा या बुरा या बहुत ही नीच या बहुत ही श्रेष्ठ उत्पन्न नहीं होता है, पैदा नहीं होता है। हम जन्म लेने के बाद जिस संस्कार में, जिस कर्म के आधार पर हमारा जीवन बिताते हैं, उसी तरह से हम बनते हैं। किसी को गलत कहने से पहले हमें ये सोचना है कि हम कितने अच्छे हैं। उसने अगर, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जो कि अपाहिज है और चल नहीं सकता है, वो क्या है, उसके अकुशल कर्म का प्रभाव है, उसके अकुशल कर्म से वो नहीं चल सकता, कोई बोल नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है। तो हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि मुझ में ये अच्छाई है, मैंने ये कुछ किया है, इसलिए मुझे जो स्वास्थ्य है, अच्छे से स्वास्थ्य मिला है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे जीवन में जो कुछ भी मिला है मुझे मेरे कुशल कर्म से मिला। और कुशल कर्म से हमारे पास जैसे कि धन शक्ति होती है, धन संपत्ति को हम बढ़ाते हैं,
उसमें। और अभी घर लिया है तो घर को अच्छे से सजाना है, घर में बहुत सारी चीजें लानी है। तो ये क्या करते हैं, हम प्रयास बढ़ाने का प्रयास, भौतिक चीजें चीजों जो होती है, भौतिक चीजों को हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से हमारे इसमें, हमारे अंदर जो अच्छाई है, हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है। कोई भी पूरी तरह से इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं कि जो पूरी तरह से बुरा ही बुरा है, बुरा ही बुराई करता है। और ऐसा कोई इंसान नहीं कि जो हर वक्त अच्छाई अच्छाई, बुद्ध को जे संघ को छोड़कर, जो आर्य संघ है, महासंघ रत्न है, आर्य संघ है, जो पुगल है, उसे छोड़कर, भगवान बुद्ध जो श्रेष्ठ पुरुष है, इनके छोड़कर हम जो सामान्य मनुष्य है, इसमें ऐसा कोई परिपूर्ण नहीं है। लेकिन परिपूर्ण हम हो नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही नहीं है कि हम परिपूर्ण नहीं हो सकते। अगर हम प्रयास करेंगे, भगवान बुद्ध के दिए हुए धम्म का आचरण करेंगे, अनुसरण करेंगे, उसे हमारे जीवन में पूरी तरह से लाने की कोशिश करेंगे, तो मुमकिन नामुमकिन को भी हम मुमकिन कर सकते हैं। जो इम्पॉसिबल है उसे भी पॉसिबल कर सकते हैं। किस तरह से, कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, हमारे ही कृत्य कृत्य महत्वपूर्ण है। मैंने आज क्या किया, मैंने कल बोसक था, बोसक के दिन जो सील का मैंने पालन किया, जैसे कि आज है, हाँ कल मैंने उपवास था, आज करने, आज कोई जरूरत नहीं, आज मैं कुछ भी कर दूं तो कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। इसको हमें बढ़ाना है। जैसे कि हम हमारी भौतिक संपत्ति को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे जो कोई कोई जॉब करता हो, नौकरी करता हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, तो उसमें हमारी उन्नति होनी चाहिए, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, हमारी जो सैलरी वो बढ़नी चाहिए। इसके लिए हम हर वक्त प्रयास में रहते। उसी प्रकार अध्यात्म के बारे में हमें ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है, हमारे जो कृत्य है, ये हमसे ही होगी। किसी और आकर हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। भगवान ने बताया है कि मैं सिर्फ आपको बता मार्ग बता सकता, हम धम्म साझा कर रहे हैं, हम बता सकते कि आप ऐसा करें, दूसरे के दोस्तों को नहीं। देखिए, जो आज के धम्म देशना का जो पॉइंट है कि दूसरे के दोषों को ना देखें, दूसरा क्या कर रहा है उसने तो किया, यहाँ पर तो इतना ऐसे करते हैं, इस यहाँ पर तो वैसे करते हैं। जैसे कि इंडिया में कचरे की बात है, एक बंदे जी है, जो बंदे जी ने बोला था, थोड़ा दूसरी एक इंडिया की बात है, इंडिया की नहीं, कोई भी पर्सन हो, कोई भी हो, तो इसके लिए लागू हो जाएगा। कोई किसी ने कचरा डाला है, कचरा कैसे होता है, कैसे गंदगी फैलती है, ये भौतिक स्वरूप की बात है। कैसे गंदगी फैलती है, उसने थोड़ा सा घर के आंगन में एक जो डस्टबिन होता है, अब कचरा गाड़ी भी आती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कचरा ये बाहर फेंक देती है। ऐसा करते, हाँ इसने फेंका है, तो दूसरा भी उस कचरे के जगह पर कचरा ला के फेंकता है। कचरा किसने निर्माण किया, शुरुआत किसने की, थोड़ा ही है फेंक देते हैं, जरा ही है फेंक देते हैं। इसी प्रकार हमारे अंदर जो कचरा आता है, इस कचरे की तरह ये गंदगी, हम बाहर की गंदगी देखते हैं तो कोई भी नहीं चाहेगा कि गंदगी के जगह पर बैठना। कोई भी चाहता है फिर इस यानी जो स्वच्छ है, अच्छा है, तो वही जगह पर बैठना हम पसंद करते हैं। तो आया जी, नेटवर्क बिल्कुल चला गया है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मुझे लगता है आर्य जी के यहाँ नेटवर्क बिल्कुल चला गया है, इसलिए वो एग्जिट हो गए हैं अपने आप। हम 1-2 मिनट इंतजार करते हैं उनके दोबारा से जुड़ने का।
अय्या जी का जो आज मुख्य विषय है वो धम्मपद की एक गाथा है। धम्मपद में चौथा वर्ग पुप्प वर्ग है। पुप्प वर्ग में एक गाथा है जिसमें भगवान बुद्ध ने बताया है। मेरी आवाज सभी को आ रही होगी स्पष्ट? तो थोड़ा सा जब तक अय्या जी नहीं जुड़ते हैं मैं आपको सार बता देती हूँ। अय्या जी जुड़ चुके हैं वैसे। तो धम्मपद की एक गाथा है जिसके विषय में अय्या जी हमें आज बता रहे हैं, जिसमें भगवान ने कहा कि दूसरों को मत देखो, केवल अपने कृत्य अकृत्य को देखो। अय्या जी आप माइक ऑन कर लीजिए। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, दो नेटवर्क थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम है। तो हम देख रहे हैं कि अ, भगवान बुद्ध ने जो बताया है कि दूसरे की कृत्य, हमारे कृत्य पर, जैसे मैंने कचरे की बात आपको बताई, कचरा आपको अच्छा नहीं लगता है, हमें अच्छे जगह हाँ पर बैठना, अच्छे से रहना पसंद। अय्या जी, जी रूपनंदा अय्या जी, जी। आपका वीडियो ना ऐसे टेढ़े में जी। आ रहा है, आड़े में आ रहा है। उसको सीधा कर कीजिए जैसे आपने पहले रखा था। रोटेट, हाँ अभी ठीक है। ओके। हाँ हाँ अभी ठीक है। जी, आवाज आ रही जी आपकी आवाज आ रही है? है। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। कोई बात नहीं। तो अ, हम जो बोल रहे हैं कि बता रहे हैं कि जो दूसरे के दोष होते हैं, दूसरे के दोष हमारे लिए क्या होते हैं, हमारे ऊपर भी हावी पड़ जाते हैं, हम भी उस दोष की तरह हमारे इसमें वो दोष आ जाते हैं। और हमारे इसमें जो अच्छाई होती है, वो अच्छाई क्या होती है, अच्छाई को हम बुराई की तरफ ले जाते, खुद ही ले जाते, हमारे ही कर्तव्य आकृत्य से हमें दुख पहुंचता है, हम दुखी और जाते हैं। तो ये हमारे दुख का भी कारण हो सकता है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है, हमें ये समझना जरूर है कि हमारे ही कृत्य कृत्य को देखे, ना कि दूसरे। हमारे कृत्य पर ध्यान दे कि मुझे कितना अच्छे से मनुष्य जीवन मुझे पुण्य कर्म करने के लिए मिला है, मनुष्य जीवन मुझे कुशल कर्म करने के लिए मिला है, मैंने बहुत कुछ कुशल किया है इसलिए मुझे मनुष्य जीवन मिला है। और जिस तरह हम संपत्ति में और बढ़ावा देते हैं, उसी तरह ये हमारे जो आध्यात्मिक संपत्ति है, ये जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, इस आध्यात्मिक ज्ञान को हमें बढ़ाने के लिए हमें जो कुशल है, हमारे अंदर जो अच्छाई है और किसी और के अंदर भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को लेकर, उस अच्छाई को ग्रहण कर कर हमें हमारे जीवन में हमारी उन्नति करनी चाहिए। ये भगवान बुद्ध ने इस गाथा के माध्यम से हमें देशना दी है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई और के जो जिससे हमारी नहीं बनती है, जिससे हमारे अच्छे समझ नहीं होते, तो हम अगर उसने कितना भी अच्छा किया तो हम उसे बुरा कहते हैं। अगर इस किसी एक के बारे में हमारे मन में अगर निगेटिविटी निर्माण हो जाए, तो हम, जैसे कि हर एक का देखने का जो तरीका होता है, सोचने का तरीका होता है, वो अलग होता है। अगर किसी के साथ हमारी नहीं मिलती है, जुलती है, होता है जीवन में, मनुष्य का स्वभाव है, तो हम उसके बारे में निगेटिव ही निगेटिव बताते हैं, निगेटिव ही निगेटिव सोचते हैं। लेकिन ऐसा सोचने से उसे कोई भी हानि नहीं होती है, हानि होती है तो हमें खुद को होती, हमें स्वयं को हानि पहुंचती है। अगर हम गलत सोचते हैं, किसी के दोष देखते हैं, हाँ इसने तो, जैसे मैंने बोला बताया पंचशील के तौर पर, किसी ने हिंसा की, चोरी की, व्यभिचार किया है, किसी ने झूठ बोला है, उसने तो उस वक्त झूठ बोला था, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो मेरा क्या करेगा। तो हम झूठ का अनुसरण करते हैं, क्या करते हैं, तो हम झूठ की ओर जाते हैं, हम बुराई की ओर जाते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें यही देशना देने का इसमें प्रयास किया है कि किसी के दोष को देखकर हम न हमारी अच्छाई को ना छोड़े, हमारे अच्छाई को बरकरार रखे, हमारे जीवन में जो अच्छाई है उसको बरकरार रखे। और जो कुछ हमने कुशल किया है, जैसे कि हमारी संपत्ति की हम रक्षा करते हैं, उसी तरह हमारी जो भौतिक संपत्ति है उसे हम रक्षा करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह
हमारे कुशल को सुरक्षित रखने के लिए हमें चाहिए कि स्वयं पर ध्यान दे। अतुनोवा व्यक्ति अकतानी अकतानी च। हमारे खुद के ही कृत्य अकृत्य को देखे कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है, मेरे वजह से कुछ गलत तो नहीं हुआ है, मैंने आज कैसा कुशल कर्म किया। इस कुशल कर्म से हमारे अंदर प्रीति संवेग उत्पन्न होता है, इससे हमें खुश होना चाहिए और हम खुश हो भी जाते हैं। अगर हम कुशल कर्म करते हैं तो हम खुश होते हैं। उससे हमें जो प्रीति सुख बोलते हैं, तो हमारे अंदर से बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि मैंने आज सील का पालन किया, आज दिन भर मैंने कोई भी अकुशल नहीं किया, आज दिन भर में मैं मेरे जो मैं को किसी को वचन से या चित्त से मन से कोई भी कुछ भी गलत नहीं बोला। तो हम क्या कहते हैं, सुख को प्राप्त हो जाते हैं। और हमारे सुख के, मैंने अगली बार पिछली बार ही बोला था कि हम हमारे सुख के दाता होते हैं। अगर हम सल्लेख होना चाहते, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे ही कृत्य कृत्य पर दो ध्यान दे। कोई हिंसक हो तो हमें अहिंसक होना चाहिए, कोई चोरी करने वाला हो तो हमें चोरी न करने वाला बनना चाहिए, कोई मिथ्याचारी है तो हमें सदाचारी बनना है। हमें कुशल कर्म के आधार पर, कोई झूठ बोलता है तो हमें झूठ न बोलने वाला, ऐसी जो सल्लेख सूत्र आता है भगवान बुद्ध और महात्मुंद भनंत महाचुंद के साथ संवाद है, उसमें भगवान बुद्ध ने ये 44 बातें बताई हैं। ये हम कहीं अगर मिलेंगे तो हम बताएंगे। तो ये जो है हमारे जीवन में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन, अगर हम दूसरे को दोष देते हैं, नेटवर्क कम हो रहा है, अगर दूसरे को दोष देते हैं तो हमारे जीवन में हम दुख को प्राप्त होता है। और अभी तो जीवन में हर कोई चाहता है कि मुझे सुख मिल जाए। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, जीवन में कुछ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि हम धन संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें और ऐड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें धन संपत्ति याद करने का प्रयत्न करते हैं, उसमें बढ़ावा देने की प्रयास करते। उसी तरह हमारे जीवन में अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम पुण्य कर्म को बढ़ावा दे। हमारे जो कृत्य कृत्य है, जो कुशल है, उसको ज्यादा से ज्यादा, जो कुशल मन में प्राप्त उत्पन्न हुआ है, उसे ज्यादा से ज्यादा हम प्रयास करें कि उसको बढ़ाकर रखे। किसी ने कुछ गलत किया है तो हम जानते हैं, हमें पता होता है कि ये दोष है, ये दोष होकर भी हम क्यों कहें कि ये दोषी है, उसको भी पता होता है कि उसने गलत किया है। तो ना कि दूसरे के कृत्य कृत्य के, हमारे कृत्य कृत्य को देखकर हम कुशल संपादन करते। आशा करते हैं कि आपको ये जो धम्म देशना है, तो धम्म देशना से जो हमें बोध लेना है, हमारे जीवन में दूसरों को दोष नहीं देना है, हमारे ही कृत्य कृत्य को देखकर हमारे कुशल को बढ़ावा देकर जीवन में पुण्य कुशल संपादन करें। इस देशना को हम यहाँ पर स्थगित कर रहे हैं। इस पुण्य कर्म से आप सभी को सबका मंगल हो, आप सभी को चतुरार्य सद्धम्म का अवबोध हो, ऐसी मंगल कामना करते सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। बहुत बहुत वंदा साधु। मिया जी क्षमा हम्म, चाहते हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, फोन की स्क्रीन काम नहीं कर रही है थोड़ा, कोई बात नहीं। इसमें आप, पानी गिर रहा है यहाँ पर। जी जी, आपने जो धम्मदेशना दी है वो वास्तव में जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि नेटवर्क का इशू था, हो सकता है कुछ बिंदु समझ में ना आए हो, तो जितना मुझे समझ में आया आपकी वाणी से, तो मैं थोड़ा सा उसे संक्षेप में यहाँ सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि अय्या जी ने जो जी आज सर। धम्मदेशना दी है, उसका जो मूल है वो धम्मपद के चौथा वग, उफ वग में से सातवीं गाथा है। न परेसं विलोमानि, न परेसं कथाकथम्, अत्तनो व अक्खय्य कथानि अकथानि च। ना तो दूसरों के दोषों को देखें, ना दूसरों के कृत्य अकृत्य को देखें। व्यक्ति अपने ही दोषों को देखे, अपने कृत्य अकृत्य को देखे। ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि बहुत बार हम लोग, बेशक सत्य, कई बार ऐसा होता है कि सत्य हम बोल रहे हैं, परंतु वो सत्य भी हम किसी ना किसी को हर्ट कर रहे हैं,
अगर हम लोग सत्य बोल भी रहे हैं, किसी ने कोई बुरा कर्म किया भी और हम उसको बता रहे हैं कि इसने ऐसा किया, हम सत्य बोल रहे हैं। यहाँ पर सत्य की बात नहीं हो रही है, हम सत्य बोल रहे हैं। सत्य क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने वो चीज देखी है कि कोई व्यक्ति वो गलत काम कर रहा था। लेकिन हमें ये पहले तो यही सिखाया जाता है कि दूसरे के कृत्य अकृत्य को ना देखे कि किसने क्या गलत किया, हम अपने कृत्य अकृत्य को देखें और दूसरों में दोष भी हम लोग ना देखें। तो बेशक कोई व्यक्ति गलत कर भी रहा है और फिर आप उसके ऊपर में एक तरह से आक्षेप कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, तो हमें वैसा भी नहीं करना है। क्योंकि बेशक हम लोगों ने वो देखा है, वो सत्य है, उस व्यक्ति ने गलत किया है, परंतु वह व्यक्ति अपने कर्मों का फल खुद भोगेगा। और अगर हम लोग दोष दे रहे हैं उसको, इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं दूसरों के कृत्य अकृत्य को देख रहे हैं और अपने कृत्य अकृत्य हमें पता ही नहीं कि हम क्या गलत कर रहे हैं। ये जीवन में बहुत सीधे सी चीज है, बहुत साधारण सी चीज है, लेकिन ये बहुत बार हम लोग करते हैं। और इससे क्या उत्पन्न होता है कि जब हम लोग इस तरह से दूसरों को दोष देते हैं, कोई व्यक्ति अपने दोषों को छिपाना चाह रहा है, वो अपने दोषों को नहीं बताना चाह रहा, लेकिन आपने उसके दोषों को बता दिया कि इसने ऐसा किया है, तो उसके मन में आपके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। अब धीरे धीरे वो द्वेष इतना बढ़ जाएगा कि जीवन में कभी आप उसके लिए कुछ अच्छा भी करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि अय्या जी ने बताया कि आपके मन में उसके प्रति इतनी नकारात्मकता आ जाएगी आप दोनों के मन में कि जीवन में कभी आप उसके प्रति कुछ अच्छा भी करना चाहेंगे ना, तब भी उसे बुरा ही लगेगा। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके कृत्य अकृत्य या दोष हमें दिखाई देते हैं, उसमें हमेशा हमें दोष ही दोष दिखाई देता है, कृत्य अकृत्य ही हम उसके देखते रहते हैं और दोष ढूंढते रहते हैं। और फिर उसके बाद में हम लोग जैसे अगर वो कोई अच्छा काम भी करे तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसमें दोष ही ढूंढते हैं। ये हमारे साथ भी होता है। तो वो जैसे कोई व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है कि अरे उस व्यक्ति ने आज ऐसा ऐसा अच्छा काम किया, तो हम उसे नकारात्मक बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ उसने अच्छा काम किया, लेकिन वो तो ऐसा ऐसा करता है ना, उसने अच्छा किया भी होगा तो इसलिए किया होगा ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अच्छे काम में भी दोष ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से उसके कृत्य अकृत्य को देखा है और शुरू से हमने अपने मन में उसके प्रति एक नकारात्मक विचार बना लिया है। ऐसे कई बार ऐसा होता है कि जिससे हमें बहुत लगाव है, बहुत आसक्ति है, बहुत अटैचमेंट है, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, वो चाहे कितना ही गलत करे, लेकिन हम लोगों क्योंकि हमारा विचार उनके प्रति सकारात्मक है, तो उनके कृत्य अकृत्य में हमें दोष भी दिखाई नहीं देता। बच्चा जब लड़ता है, किसी पड़ोसी के बच्चे से लड़कर आया और पड़ोसी की माँ जो होती है, बच्चे की माँ जो होती है, वो आपके पास आती है शिकायत लेकर कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को गाली दी या आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। जो धर्म जानता है वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो जानेगा कि मेरे बच्चे ने वास्तव में कोई गलत काम किया क्या, और फिर उसे समझाने का प्रयास करेगा। लेकिन जो व्यक्ति धर्म को नहीं जानता, तो मैं देखती हूँ कि माताएं लड़ पड़ती हैं, अरे तुम्हारे बच्चे ने कोई गलती की होगी इसलिए मेरे बच्चे ने ऐसा किया है, नहीं तो मेरा बच्चा तो बहुत सीधा है, मेरा बच्चा कर ही नहीं सकता है। वो उससे लड़ सकती है, लेकिन अपने बच्चे को समझाते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा अपने बच्चे के प्रति सकारात्मक विचार होता है, इसलिए उसके दोष भी हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन जिस व्यक्ति का प्रति हमारे मन में नकारात्मक विचार बन जाता है, उसके अच्छे कर्म भी हमें दोषीपूर्ण लगते हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर गलत कर भी रहा है, किसी ने कोई चीज, जैसे कि अभी ज्यादातर जब हम लोग सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, तब ये परिस्थिति आती है कि किसी ने कोई चीज कर भी दी, कोई गलत चीज कर भी दी, किसी ने कोई चीज गिरा दी, खराब कर दी, और आपको पता है कि उसने ये चीज गिराई है, उसने ये चीज खराब की है, और जब आपसे पूछा जाए कि किसने किया है, तो आप किसी को दोषी ना दें, आप शांत रहें, मौन रहें, लेकिन किसी को दोष ना दें कि उसने किया है।
और उसने क्यों किया है, आपने क्यों दोष दिया, ताकि जो है मैं ऊंचा हो जाऊं और वो व्यक्ति नीचा हो जाए। अगर हम किसी को दोष दे रहे हैं तो केवल हम अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं और दूसरे व्यक्ति को हीन दिखाना चाहते हैं। तो अय्या जी का जो पूरा आज का जो धम्मदेशना का सार था वो इसी गाथा पर आधारित था, धम्मपद की ये गाथा पर आधारित था कि ना हम किसी को दोष दें। बेशक उस व्यक्ति ने गलत काम किया है और वो सत्य भी है, लेकिन भगवान, हमने उस दिन भी पढ़ा था, भगवान कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति चाहे कोई बात सत्य हो परंतु वो लाभकारी ना हो या फिर लोगों के द्वारा स्वीकार्य ना की गई हो, लोग उसे स्वीकार ना कर सके, तो ऐसी बात को भी तथागत नहीं कहते हैं। तो हमें भी ऐसी बात को नहीं कहना चाहिए। उसके दोष अपने आप सामने आने लगेंगे, उसके दोषों का जो कर्म है, उसका फल जो है, तो वो अपने आप उसे फल मिलने लगेगा। परंतु हम किसी की चर्चा ना करें, किसी के दोषों की चर्चा ना करें, किसी पर इल्जाम ना लगाएं, चाहे वो झूठा हो चाहे वो सच्चा हो। ना ही हम दूसरों के कृत्य अकृत्य को देखें कि वो क्या करता है पूरा दिन। हम लोग केवल अपने कृत्य अकृत्य को देखें, यही हमारे लिए भला होगा, यही हमारे लिए मंगलकारी होगा। और इससे हमारा जो संबंध है हर व्यक्ति के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहेगा, कभी भी द्वेषपूर्ण संबंध हमारा स्थापित नहीं होगा। तो आज की जो धर्मदेशना थी अय्या जी का यही सार था, और मैं आशा करती हूँ कि आप इसे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आज से ही देखना शुरू करें, आज दिन भर में देखें कि हम किसको दोष, हमारे मन में आता है कि हम किसी को दोष दें। जैसे कि आप लोग घरों में अगर बात करें, जो महिलाएं घरों में रहती हैं, परिवारों के साथ रहती हैं, तो आपके घर में आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, आपके साथ में आपकी देवरानी जेठानी या ननद हो सकती हैं। तो उनमें अक्सर ये चीजें हमें देखने को मिलती है। अगर घर में जॉइंट परिवार है तो वो एक दूसरे के ऊपर दोष ही लगाते रहते हैं। वो ननद की बात बताते हैं, देवरानी की बताते हैं, जेठानी की बताते हैं, एक दूसरे के दोष देखते रहते हैं, कृत्य अकृत्य देखते रहते हैं। ऐसे ही जब हम लोग ऑफिस की बात करते हैं, जो पुरुष हैं या महिलाएं भी जो हैं, जो वर्किंग में है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे साथ जो कलीग होते हैं, तो बॉस के सामने, सीनियर के सामने हम लोग श्रेष्ठ दिख सके तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे कलीग ने छोटी सी भी गलती कर दी तो वो गलती को हम तुरंत जो है कई बार बॉस को जाकर बताते हैं, ताकि वो नीचा हो जाए और हम लोग ऊपर हो जाए, हम लोगों को एक अवार्ड मिले कि हमने किसी की गलती ढूंढी है। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी जो गलतियां होंगी वो अगर बॉस के सामने आनी होंगी अपने आप आ जाएंगी, परंतु आप इसके लिए दोषी ना बने, आप अपने आप को इसके लिए दोषी ना बनाएं। तो इसीलिए हर व्यक्ति में दोष ढूंढना बंद करें, हर व्यक्ति के कृत्य अकृत्य को देखना बंद करें, केवल अपने कृत्य अकृत्य को देखें। ऐसा मैं आशा करती हूँ, और आज से ही ये शुरू करें। आज की दिनचर्या इसी संकल्प के साथ करें कि आज हम किसी में कोई दोष नहीं देखेंगे। हमें किसी का दिखेगा भी कृत्य अकृत्य होते हुए, कृत्य अकृत्य जब बात आ रही है, कृत्य यानी जो उसने किया, और अकृत्य यानी जो उसने नहीं किया, जिसकी हमें उम्मीद थी कि उसे ऐसा करना चाहिए लेकिन उसने नहीं किया। मेरा बेटा है, मैंने पढ़ाया लिखाया पालन पोषण किया, तो उसको मेरी सेवा करनी ही चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहा, तो उसका अकृत्य हो गया। तो आपने किसी से एक्सपेक्ट किया कोई चीज करने के लिए, तो वो आपका, और उसने वो काम नहीं किया तो उसका अकृत्य हो गया। और कृत्य यानी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया लेकिन वो कर रहा है, तो उसमें फिर आपको दोष दिखाई देता है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है, आपकी उम्मीदें हैं, तो जिस जो जो आपको दोष दिखाती है दूसरों में, क्योंकि आपने जो किसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट किया करने के लिए कि उसको ऐसा काम करना चाहिए, परंतु उसने वैसा नहीं किया, तो हमें दोष दिखता है। कोई काम हम जो उससे एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए और उसने वैसा कर दिया, तो हमें दोष दिखता है। तो बाहर के लोगों में जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, हम दोष देखना बंद करें। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी उनसे कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जब एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी तो हम लोग अपने आप दोष देखना बंद कर देंगे। तो आज से ही इसका अनुभव करें, और देखेंगे कि जैसे जैसे आप लोगों में दोष देखना बंद करेंगे, वैसे वैसे आपका जो संबंध है और मैत्रीपूर्ण होता चला जाएगा, लोगों से और अच्छे से आप मिलते चले जाएंगे, और लोगों के मन में भी आपके प्रति जो नकारात्मक विचार होंगे वो अपने आप दूर होते चले जाएंगे। तो ये जीवन में एक छोटी सी चीज है, अप्लाई करने के लिए
लेकिन ये छोटी सी चीज आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो ऐसा करने का प्रयास करें। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आशीर्वाद गाथा के साथ आज के सत्र का हम लोग समापन करेंगे। सभेतियो विवर्जन्तु सबरोगो विनश्यतु माते भवन्त अन्तरायु सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलिस् नित्यमुत्थापचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्तिमेव च अथ निब्बान संपत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। यदि आप इस देशना के विषय में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास यदि धम्मा पद की पुस्तक होंगी तो आप चौथे वर्ग पुफ पुफ वर्ग में से 7वीं गाथा आप पढ़ सकते हैं। तो आपको इसके विषय में और जानकारी मिल जाए।